हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम भाई बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार जो कि हर साल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है आपके। ठीक है, तो देख सकते हो इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, इनको आसानी से देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है क्या पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं: फलक केंद्रीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, आद्य घनीय एकक कोशिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब किसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो देखो अगर बात करें आपकी जो अंतः केंद्रीय एकक कोशिका है, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। देखो कोने वाले का 8 गुणे 1/8 स्थान 1 आ गया, और जो केंद्र होता है उस पर भी 1 हो गया। ठीक है, तो 1 + 1 कितना, 2 हो गया। तो अंतः केंद्रीय एकक कोशिका जो है ये आपकी जो है इस पे परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तो ये इस पे ऑप्शन आपका दूसरा नंबर सही, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। ठीक है, दूसरा वाला आपका। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि ज्यादातर हर साल पूछे जाते हैं, वही वही देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऐसा कौन सा यौगिक जो फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता हो और साटकी दोष भी प्रदर्शित करता हो। तो देखो चार ऑप्शन आपको दिए गए: NaCl, KCl, CHCl और AgBr। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपका जो AgBr है ये यौगिक जो है आपका, ये आपका फ्रेंकल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक क्रिस्टली ठोस जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, इस पे कैसी व्यवस्था होती है: दीर्घ परासी व्यवस्था, लघु परासी, अनिश्चित, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिस्टली ठोस होता है इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टली में लघु परासी। ठीक है, क्रिस्टली में दीर्घ परासी। तो पहला नंबर ऑप्शन सही। अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हर साल ज्यादातर। कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। जो H2 होता है शुद्ध जो होता है उसकी मोलरता कितनी होती है। तो चार ऑप्शन आपको देख सकते हो दिए गए हैं। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.56। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी कौन सी हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन 55.56। ठीक है, ये होती है शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म वो होता है जिसपे जो अणुओं की संख्या पर निर्भर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो जो परासरण दाब है, इनमें से जो परासरण दाब है ये अणुओं की संख्या पर केवल निर्भर करता है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऐसा यौगिक जो सब मतलब सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता हो। तो देखो सर्वाधिक क्वथनांक वो प्रदर्शित करेगा जिसपे आयन ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे Na2SO4 की बात करें तो इस पे आयन कितने हैं, Na पे आपका प्लस, Na+ आयन, SO4 पे 2- आयन। ठीक है, तो कितने हो गए आपका, 2 1 3 आयन। धन आयन और ऋणायन से मतलब नहीं, कितने आयन है ये देखो 3 आयन है। तो सबसे ज्यादा आयन आपके Na2SO4 में, इसलिए आपका इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। मतलब किससे किसके समानुपाती होता है हिमांक का अवनमन। देखो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो किसके समानुपाती होता है। देखो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल जो होता है TF होता है। ठीक है, TF प्रोपोर्शनल M के होता है। M क्या होती है, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता होती है M। ठीक है, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल M, तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विलयन की मोललता। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, विलयन की मोललता, तीसरा नंबर वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इस पे चिन्ह लगा सकते हो, आप टिक कर सकते हो, किसके समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रोड का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर तो आपका है कि इलेक्ट्रोड विभव इनमें से सभी पर निर्भर करता है, इन तीनों पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है, देखो ये हो गया इतने। अब अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता जो होती है उसकी इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट चालकता का। ठीक है, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर ओम इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स और आपका ओम इनवर्स। तो ये होता है आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, तो देख सकते हो विशिष्ट चालकता का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अगला क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर
विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुरंतता बढ़ाने पर जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है वो भैया घट जाती है। ठीक है, ये वाला आपका सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ये इस पे तो घटती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण है। तो देख सकते हो इस पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है? तो देखो K और T के बीच में जो संबंध होता है वो आपको याद होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। हर इसको याद भी कर लेना, न्यूमेरिकल पे काम आता है। K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T लॉग बेस में 10A अपॉन A-x, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका K का समीकरण होता है। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल में आपका बहुत यूज आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है? ठीक है, तो आपको आभासी एकाणुक अभिक्रिया हमने पढ़ा भी रखी, वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस पे जो आपका CH3COO CH3 प्लस H2O है, और जिससे CH3COOH प्लस CH3OH बनना है दूसरा नंबर आपका। ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी आभासी एकाणुक है, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इस पे जो अभिकारक तो दो हैं, लेकिन जल की सांद्रता इस पर निर्भर नहीं करती, जिसके कारण क्या होती है, इसकी कोटि जो आती है वो एक आती है, इसलिए ये अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया। बहुत ही आसानी से हमने समझ रखा है, वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर पढ़ लेना, ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।